तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे मुगल वंश के चौथा शासक जहांगीर की संपूर्ण जानकारी। इससे पिछले वीडियो में हम लोग मुगल वंश के 3 शासक के बारे में जान लिए, जिसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जहांगीर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल वंश के चौथा शासक जहांगीर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे जहांगीर के शासन काल के बारे में, उसके बाद उनका परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कौन सा विद्रोह किया बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इनके शासन काल के बारे में। देखिए, इनका जो शासन काल है ये 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक था। यानी कि जहांगीर का मुगल वंश पे शासन कब से कब तक था, याद रखिएगा कि 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इनके परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जो परिचय था, इनका परिचय में सबसे पहले इनका जन्म, यानी कि इनका जन्म कब होता है तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इनका जन्म होता है। कहां जन्म होता है? फतेहपुर सिकरी में। कब होता है तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके बचपन में क्या नाम था पहले जान लेते हैं। इनके बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? इनके बचपन का क्या नाम था? सलीम था, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था, यानी कि इनका जो मूल क्या नाम था, मूल जो है वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम इनका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। याद है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका मूल नाम है, यानी कि इनके वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, ठीक है। यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको हम शॉर्टकट में अकबर के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके माता का नाम था हरक्का बाई। इसको कहीं कहीं पे जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनको हरक्का बाई को जो है कहीं कहीं पे जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इतिहास में जोधा बाई नहीं है, हरक्का बाई के नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इनका जो राज्यभिषेक हुआ था, यानी कि इन्होंने जो राज गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था तो वो 3 नवंबर 1605 ईस्वी में ये राज गद्दी पर बैठे थे। ये मुगल वंश के राज गद्दी पर कब बैठे थे तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इनका जो विवाह होता है, इनका 5 विवाह होता है, यानी कि याद रखिएगा इनका कितना विवाह होता है? 5 विवाह होता है। कितना विवाह? 5 विवाह होता है। पहला विवाह जो प्रथम विवाह होता है मानबाई से, जिनका पुत्र होता है खुसरू, जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, खुसरू को, ठीक है। और इनका जो पहला विवाह होता है किनसे होता है तो मानबाई से, और इनका जो पुत्र होता है उसका नाम क्या था? खुसरो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा विवाह होता है, दूसरा विवाह जगत गोसाई से। किसका दूसरा विवाह किससे होता है? जगत गोसाई से, जिससे जो पुत्र होता है खुर्रम, जिसको हम बाद में शाहजहां के नाम से भी जानेंगे। और ये मुगल वंश का 5वां शासक बनता है शाहजहां, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बारे में हम अगला वीडियो में जानेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा जो है, तीसरा विवाह जो किए थे रुखसाना बानो से, जिनका पुत्र का क्या नाम था? शहरयार। यानी कि इनके जो पुत्र का क्या नाम था? रुखसाना बानो से जो शादी हुआ था उनके पुत्र का क्या नाम था? शहरयार, याद रखिएगा, में पूछ देता है। उसके बाद चौथा जो विवाह हुआ था सलमा बानो से, यानी कि जो जहांगीर का जो चौथा विवाह हुआ था किनसे हुआ था तो सलमा बानो से। और उनका जो पुत्र था, यानी कि इनसे जो पुत्र हुआ था वो परवेज नाम, इनका क्या नाम था? परवेज, याद रखिएगा। और सबसे मेन विवाह होता है इनका 5वां विवाह, जो नूरजहां से होता है। किससे होता है? नूरजहां से। इनका जो 5वां विवाह होता है, 5वीं विवाह, वो नूरजहां से होता है। और इन नूरजहां जो है एक विधवा औरत थी, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली, यानी कि नूरजहां का एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था? लाडली नाम था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी अभी में पूछ देता है कि नूरजहां के पुत्री का क्या नाम था तो लाडली, जो वो एक विधवा थी। और इनके जो मतलब विधवा होने के बावजूद भी जहांगीर इनसे शादी करते हैं 1611 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद इनका जो शुरुआती शासन है, यानी कि जहांगीर का जो शुरुआती शासन है, पहले आता है खुसरू का विद्रोह। यानी कि खुसरू का जो विद्रोह इनका बड़ा पुत्र था, यानी कि जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरू का विद्रोह, जो 1606 ईस्वी में, यानी कि ठीक 1 साल के बाद, ये जो राजगद्दी पर बैठते हैं उसके ठीक 1 साल के बाद खुसरू का विद्रोह होता है। किस पे? मतलब खुसरू जो है अपने पिता पे ही विद्रोह कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि अपना राजगद्दी के लिए, क्योंकि जिस समय जो है अकबर जो है अकबर नहीं चाहता था कि जहांगीर शासन करे, लेकिन वो चाहता था कि खुसरू शासन करे। इसलिए क्या किया कि उन्होंने पहले ही अपना योजना बनाया कि
खुसरू को हम मतलब उसको जो है कहना मतलब ये अकबर का कहना था कि हम खुसरू को कहने पर ये क्या बोलते हैं जहांगीर पर हमला करवाए, यानी कि उस पर विद्रोह करवाए। ठीक है, विद्रोह करवाए। तो खुसरो का विद्रोह जो होता है वो 1606 ईस्वी में, जिसमें होता है भोरापल के मैदान में, यानी कि ये विद्रोह कहाँ होता है, भोरापल के मैदान में जहांगीर से संघर्ष हुआ। यानी कि इस विद्रोह में खुसरो का जो संघर्ष हुआ किससे हुआ, तो जहांगीर से। ठीक है, जहांगीर से संघर्ष हुआ, जिसमें जहांगीर ने खुसरो को अंधा बना दिया। यानी कि ये युद्ध में क्या किया कि ये युद्ध जो है गांव पे होता है, तो भोरापल, कहाँ पे, भोरापल के मैदान में होता है। जहांगीर से संघर्ष करता हुआ और वो क्या किए कि ये भाग गए। बाद में इनको क्या किया कि खुसरो को अंधा बना दिया, यानी कि दोनों आंख निकाल दिया और उसको अंधा बना दिया। हालांकि अंधा बनाने के बावजूद भी यह वहां से वो किला से क्या बोलते हैं वो घर से निकल के बाहर चला गया। ठीक है, वो कहाँ गए थे, तो पांचवें गुरु, सिख गुरु के मतलब सिख धर्म के पांचवें गुरु जो थे वो किसके पास गए, अर्जुन देव राय के पास, और उनका राय लिया और फिर से जो है क्या किया, इस पे विद्रोह कर दिया। यानी कि फिर से क्या किया कि इस पे विद्रोह कर दिया। उसके बाद में और 1621 ईस्वी में जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दिया। किसका, तो खुसरू का, याद रखिएगा, खुसरू का जो हत्या करवा दिया किसके थ्रू, तो वो अपने पुत्र खुर्रम, जिसको हम बाद में शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, तो उनके मतलब जहांगीर जो है खुर्रम को कहा कि उनका हत्या कर देने के लिए, तो वो खुर्रम जो है ये क्या बोलते हैं खुसरू का हत्या करवा देते। ठीक है, उसके बाद जो है पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा देते। क्यों करवा देते हैं, क्योंकि खुसरू का साथ कौन दिया था, वो अर्जुन देव, यानी कि पांचवें गुरु, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने उनका साथ दिया, उनको सलाह दिया। हालांकि जहांगीर कहते हैं कि आप राजा को राजा मतलब राजा तो हम हैं, हमको सलाह देना चाहिए कि उनको सलाह दे रहे। इसी के वजह से उन्होंने क्या किया कि पांचवें गुरु अर्जुन देव को भी मरवा डाला, यानी कि उनका हत्या करवा दिया, उनको फांसी दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है दक्षिण भारत पर विजय। यानी कि जहांगीर का दक्षिण भारत पर विजय में क्या होता है कि अहमदनगर का जो वजीर था, यानी कि वहां का जो शासक था मलिक अंबर था। यानी कि याद रखिएगा कि ये जो दक्षिण भारत पे जो आक्रमण करने गया था, तो वहां का जो शासक था वो क्या था, वजीर कौन था, तो मलिक अंबर था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद खुर्रम जो शाहजहां द्वारा पराजित कराने पर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। यानी कि कहा जाता है कि भारत पे जो दक्षिण भारत में जो आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था, तो अपना पुत्र खुर्रम को भेजा था, मतलब जो जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, अपने पुत्र खुर्रम को भेजा और ये क्या बोलते हैं वो मलिक अंबर को भी पराजित कर दिया, यानी कि उसको हरा दिया। और इसी जीत में जो खुर्रम आया वापस, तो उनके पिता द्वारा उनको शाहजहां की उपाधि प्रदान किया गया। यानी कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि इसी विजय पे किया था, यानी कि दक्षिण भारत पर जो विजय किया था उसी पर इनको शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी अभी में कई बार पूछ दिया है। ठीक है, शाहजहां को ये खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कौन सा विजय के बाद दिया गया था, तो वो दक्षिण भारत पर विजय के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मेवाड़ पर विजय। ये मतलब यहाँ पे ये जो है मेवाड़ पर जो विजय है जहांगीर का सबसे मेन ये टॉपिक इसी को माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मेवाड़ पे विजय। पहला आता है कि महाराणा प्रताप, ये जो मेवाड़ का जो राजा था या शासक था महाराणा प्रताप के बाद, यानी कि जो महाराणा प्रताप का जो मृत्यु हो जाता है, उनका पुत्र था अमर सिंह, ये जो मेवाड़ का राजा बना था। यानी कि जो है महाराणा प्रताप के बाद उनका पुत्र कौन बना था, अमर सिंह, जो मेवाड़ का राजा बना। ठीक है, मेवाड़ का राजा बना। बाद में क्या करते हैं कि जहांगीर शासक बनते ही मेवाड़ पर विद्रोह कर देता है, यानी कि ये जो शासक बने तो मेवाड़ पे क्या किए, विद्रोह कर दिए। हालांकि जहांगीर कहते हैं अमर सिंह को कि आप हमसे संधि कर लीजिए, लेकिन वो जो अमर सिंह जो है साफ मना कर देते हैं कि हम आपसे संधि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जहांगीर ने अमर सिंह को कहा कि आप संधि कर लीजिए हमसे, परंतु अमर सिंह मना कर दिया, यानी कि जो है अमर सिंह क्या कर दिए, मना कर दिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फिर बाद में 1613 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यानी कि मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए किसको भेजा, खुर्रम, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, खुर्रम को भेज दिया। ठीक है, भेज दिया कि फिर बाद में 1613 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करने किसको भेजा, तो खुर्रम को भेज दिया। हालांकि सफल भी हुआ इसमें और इसमें संधि भी हुआ।
यहाँ पे देखिए कि मेवाड़ मुगल संधि, यानी कि मेवाड़ मुगल संधि में हुआ कि राणा ने मुगलों की अधीनता मानी, यानी कि मुगलों की बात मानी। राणा ने क्या किया कि उनकी बात मानी और मुगलों की बात मानी। उसके बाद देखिए कि पुत्र करण सिंह, यानी कि अमर सिंह का जो पुत्र जो थे करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया, यानी कि पुत्र को, अपने पुत्र को जो है अमर सिंह किसको भेज दिया, तो करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया। ठीक है, यही था मेवाड़ मुगल संधि में। उसके बाद देखिए नूरजहां से विवाह, यानी कि इसका जो नूरजहां से विवाह होता है तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, यानी कि इनके शासनकाल में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। नूरजहां से विवाह जो होता है 1611 ईस्वी में, जो एक विधवा औरत थी। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा था, यानी कि इसका मूल नाम क्या था, मेहरुन्निसा। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा। ठीक है, यह एक विधवा औरत थी, यह एक विधवा औरत थी। इनके एक बेटी थी जिसका नाम था जिसका नाम था क्या, लाडली। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जहांगीर ने इसे नूर महल की उपाधि प्रदान की थी, यानी कि जहांगीर ने इसे क्या किया कि नूर महल की उपाधि प्रदान की थी। किसको, नूरजहां को। यानी कि जब ये नूरजहां से शादी हुआ था तो जहांगीर के जो दरबार था वो रौनक से भर गया था, यानी कि उसका जो है दरबार रौनक से भर गया था। तो नूरजहां से शादी होते ही अपने शासन को दो भागों में बांट दिया, एक नूरजहां के नाम पे और एक अपने नाम पे। यानी कि नूरजहां के जो भी करीबी थे, करीबी यानी कि रिश्तेदार थे, उनको भी थोड़ा सा उच्च उच्च पद पे शासक बनाया, और जो क्या बोलते हैं जहांगीर का जो अपना जो था अपना ये करीबी रिश्तेदार वगैरह उसको भी शासक बनाया। यानी कि जो नूरजहां से शादी होते ही अपने शासन को दो भागों में बांट दिया, कौन, तो वो जहांगीर है। ठीक है, उसके बाद जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने सोने की जंजीर आगरे के किले में लगवाया था। यानी कि जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने सोने का जंजीर कहाँ लगवाया था, तो आगरे के किले में। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मुगल वंश के कौन सा शासक है जो जनता के न्याय के लिए क्या बोलते हैं सोने का जंजीर आगरा के किले में किसने लगवाया था, तो वो जहांगीर है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका हॉकिंस, यानी कि इसके दरबार में एक हॉकिंस भी आता है जो 1608 ईस्वी में आता है, जो राजदूत के बनकर आता है, यानी कि राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हॉकिंस जो है कब आया था जहांगीर के दरबार में बन करके, तो वो राजदूत बन करके तो 1608 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि हॉकिंस जो है, हॉकिंस वो राजदूत बन करके जहांगीर के दरबार में कब आया था, तो वो 1608 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका मेन आता है चित्रकला, स्थापत्य कला एवं साहित्य। कहा जाता है जहांगीर को कि अगर कोई चित्रकार चित्र बनाकर जाता था, यानी कि कोई हाथ बना दिया, कोई कान बना दिया, कोई नाक बना दिया, तो सबको पहचान लेता था। यानी कि जो हाथ बनाया तो उसको पहचान लेता कि ये हाथ बनाया, और ये क्या बोलते हैं नाक बनाया, उसको पहचान लेता था कि ये नाक बनाया, ये कान बनाया। तो ये जो है चित्रकला, स्थापत्य कला एवं साहित्य पे बहुत ज्यादा इनका रुचि था। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा है कि किसके, मुगल वंश के किसके शासनकाल को स्वर्ण युग या चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, याद रखिएगा, ये इसको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए। उसके बाद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, यानी कि इनका जो आत्मकथा था खुद से जो लिखे थे उसका नाम था तूजक अजहांगीरी। यानी कि इसका जो खुद से जो बुक लिखा था वो उसका नाम क्या था, तूजक अजहांगीरी, जो फारसी में अनुवाद करते हैं, यानी कि फारसी में लिखते हैं, जो किस में लिखते हैं, फारसी में अनुवाद किया था। और ये जहांगीर ने अपनी आत्मकथा यानी कि अपने जो खुद से जो बुक लिखा था उसको हम क्या नाम से जानते हैं, तूजक जहांगीरी के नाम से। और ये किस भाषा में लिखा था, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है जहांगीर एक उच्च कोटि के चित्रकार, चित्रकला एवं लेखक था। यानी कि ये जो है उच्च कोटि के चित्रकला और लेखक था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मुगल वंश के कौन सा शासक है जो उच्च कोटि के लेखक या चित्रकला के नाम से जाना जाता है, तो वो जहांगीर है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसका लास्ट पॉइंट आता है इनका मृत्यु, यानी कि इनका जो मृत्यु होता है वो कब होता है, तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में लाहौर में, जो वर्तमान समय में अभी लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो लाहौर है, लाहौर को
पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान का दिल किस शहर को कहा जाता है, तो लाहौर को याद रखिएगा, ठीक है। और इनका मृत्यु होता है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में लाहौर में होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इनका पुत्र बनता है शासक, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। देखिए जहांगीर से जो क्वेश्चन बनता है वो हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन था कि इनका जो वास्तविक नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो 3 नवंबर 1605 ईस्वी में कितने विवाह किए थे, तो 5 विवाह। याद रखिएगा कितने विवाह किए थे, 5 विवाह। पहला पत्नी का नाम था मानबाई, जिससे पुत्र होता है खुसरू, जो इनका बड़ा पुत्र था। द्वितीय जो होता है वो जगत गोसाई, जो खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में हम शाहजहां के बारे में जानेंगे। उसके बाद तीसरा जो पत्नी था रुखसाना बानो, जो शहरयार, यानी कि इनका पुत्र का नाम शहरयार। उसके बाद चौथा जो सलमा बानो, जो जिसके पुत्र था परवेज नूर जहां, इनके पुत्री थी एक लाडली, और ये एक विधवा औरत थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका शुरुआती शासन जो था, पहला था कि खुसरो का विद्रोह, यानी कि जो खुसरो जो है विद्रोह कब कर दिया था, तो 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में मतलब जहांगीर के शासन काल पे जो राजगद्दी पे बैठे थे, उसी के ठीक 1 साल के बाद यह क्या कर दिए थे, तो जहांगीर पे ही विद्रोह कर दिए थे, ठीक है। क्यों कर दिए थे, क्योंकि राज्याभिषेक यानी कि उस पे जो शासक बना था, शासक बनने के लिए ये क्या किए कि उस पे विद्रोह कर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक आता है कि इन्होंने दक्षिण भारत में जो विजय किया था, तो किसको भेजा था, तो खुर्रम, जो जहांगीर शाहजहां के नाम से जानते हैं। और इसी विजय के बाद इसको खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करता है, कौन, जहांगीर, इनका पिता, ठीक है। उसके बाद आता है कि मेवाड़ पर विजय। ये जो मेवाड़ पे जो विजय करता है, मतलब मेवाड़ पे जो आक्रमण करता है, तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उस पे क्या किए, इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के राजा पे आक्रमण कर दिए। जिसमें फिर बाद में क्या करते हैं कि जहांगीर ने अमर सिंह को कहा कि आप हमसे संधि कर लीजिए, परंतु अमर सिंह क्या किए कि हम नहीं, अमर सिंह का कहे कि हम आपसे संधि नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि फिर बाद में 1613 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है, जो सफल भी होता है। और खुर्रम जो है क्या किए कि इसको जीत करके लाता है, और इसे जो संधि होता है वो संधि भी करते हैं। उसके बाद हॉकिंस इसके दरबार में कब आए, तो 1608 ईस्वी में, जो का चीज बन गया है, राजदूत बन के आया। उसके बाद इसको चित्रकला, स्थापत्य कला स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको कहा जाता है कि जहांगीर एक उच्च कोटि एवं चित्रकला एवं लेखक थे, ठीक है। और इनका मृत्यु होता है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में, ठीक है। ये था जहांगीर की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।